प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह। सो मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ स्टेज पे रहूँगा। एनीवे, सो एक बात तो तय है कि हम लोग यहाँ बाई चांस नहीं है। ये प्रभु की ही मर्जी है कि हम लोग यहाँ हैं, और सबसे उससे बड़ी बात कि प्रभु ने हम लोगों को चाहा है, प्रभु की इच्छा है, तब हम लोग यहाँ पे हैं। ये कोई बाई चांस नहीं है कि हम लोग आज हिंदी सर्विस स्टार्ट होना था, बट ये हुआ है। इसके लिए मैं बहुत ही प्रभु को आभार व्यक्त करता हूँ और चर्च को भी थैंक यू कहता हूँ। मम्मी पापा बहुत दिन से सोच रहे थे कि हिंदी सर्विस के लिए किधर जाएं, एंड देन ये शुरू हुआ है सही समय पे, प्रभु के समय में। और क्या हुआ है कि मेरे को कहा गया कि आपको शाम लेना है भजन संहिता मेडिटेशन। मैंने बहुत बड़ा प्रेयर नहीं किया था, बहुत छोटा सा प्रेयर था कि प्रभु कौन सा अध्याय में लूं। मैंने एक अध्याय चुना और अभी आकर यहाँ पर बैठा और व्हाट्सएप खोला, देखा कि सॉन्ग का लिस्ट है, जिसमें कि पहला ही सॉन्ग लिस्ट जो है, इट इज ऑल अबाउट द साम आई हैव टेकन। जो मैंने साम लिया था, साम 46, सेनाओं का यहोवा हमारा ऊंचा घर है। ये साम 46 हम लोग निकालेंगे। ये साम 46 में वो वचन जो गाना हम लोगों ने गाया, जो गीत हम लोगों ने गाया सबसे पहले, वो सिर्फ वो वचन 2 बार आता है, जो कि 7वां और 11वां नंबर गीत है वो। वचन में आने से पहले मैं एक छोटा सा प्रेयर करना चाहूंगा। हम लोग अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रेयर करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, तेरी इच्छा के अनुसार तूने प्रभु जी हम सबों को यहाँ एकत्रित किया है। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद। आगे के जो भी प्रोसीडिंग्स हैं प्रभु जी, उन सबों में तेरे हाथ होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, प्यारे पिता तू सहायता कर, ताकि हम सब हमेशा तेरे वचनों को समझकर प्यारे पिता अपने हृदय की पट्टियों पर लिखने पाए। प्यारे पिता तू सहायता कर, ताकि हम प्रभु जी तेरी ही इच्छा के अनुसार प्यारे पिता, तेरे ही परमेश्वर राज्य फैलाव के लिए प्यारे पिता हम दिन पर दिन अपने आप को देने पाए। प्यारे पिता, इन वचनों के कहे और सुने जाने के द्वारा प्यारे पिता सबों को परमेश्वर पिता एक आत्मिक प्रभु जी उन्नति और आत्मिक प्रगति देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बेनती और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से कहते हैं, आमीन। 46 नंबर साम है, साम 46। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ये पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा आप लोग पढ़ें, और अंतिम के वचन को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। खड़े हो जाए 1 मिनट के लिए और फिर हम लोग के 46 करेंगे। मैं शुरुआत करता हूँ। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भालों को 2 टुकड़े कर डालता है, और रथों को आग में झोंक देता है। अंतिम वचन साथ में पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। कृपया बैठ जाएं। इस अध्याय में हम लोग देखते हैं कि ये एक्चुअली ये साम, दिस इज द साम ऑफ अनसर्टेन टाइम्स। मतलब जब हम लोग एक अनिश्चित समय के लिए के लिए ये वचन लिखा गया है, जब हम लोग नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। ऑब्वियसली कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, और हमारी जिंदगी में अनसर्टेनिटी बहुत भरी पड़ी है। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि हम जिस राह पे चल रहे, हो सकता है कि जैसा मैं कर रहा हूँ अच्छा ही कर रहा हूँ, कल तो अच्छा ही होगा मेरे साथ क्योंकि मैं अच्छा हूँ। लेकिन हम लोगों को नहीं मालूम होता कि कब कौन से चैलेंजेस हैं हमारे सामने, कल क्या होने वाला है। लेकिन
एक ही बात है जो कि हमेशा से एक समान है, वो है परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का की भलाई जो हमारे साथ हमेशा एक जैसी बनी रहती है। हमारा परमेश्वर हमेशा एक जैसा है, पहले जैसा था वैसा अभी और आगे भी वैसा ही रहने वाला परमेश्वर है। तो उस बात का हमें बस ये एक विश्वास है, हमें विश्वास है कि परमेश्वर कोई बातें परमेश्वर से छुपी नहीं है। जो भी हमारे जीवन में होती है बातें, सही बातें परमेश्वर के सामने है और उन्हें हमारा ख्याल है। तो ये भजन संहिता 46 को 46 को हम एक 3 भाग में देख सकते हैं, जिसमें कि इसमें इन 11 वचनों को हम 3 हिस्से में देख सकते हैं। इसमें कि पहला से तीसरा वचन जो है वो नेचुरल डिजास्टर के बारे में बातें कर रहा है, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। उसके बाद फिर हम देखते हैं 4 से 7 वचन वो देश देश की नेशनल इंस्टेबिलिटी की बात करता है। पहला नेचुरल डिजास्टर, देन नेशनल इंस्टेबिलिटी एंड एट द एंड अंतिम में वो वॉर और केओस के बारे में बात करता है। और ये वचन जब खत्म होता है तो हमेशा से फिर से वो 7वां वचन रिपीट होता है, जो कि लिखा है परमेश्वर यहोवा हमारा घर है और वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। तो पहले 3 वचन में जो हम देखते हैं, शुरुआत के पहले 46 के पहले वचन को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। सो हमारे प्रभु, ये प्रभु में एक कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है, जिसमें कि लिखा है प्रभु हमारे संकट में अति सहज से मिलने वाला है। इन इंग्लिश वी रीड आवर गॉड इज द गॉड हु इज एन एवर प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल्स। सो जब भी हम दुख में होते हैं, जब संसारिक दृष्टि से देखते हैं, तो जब भी कोई दुख में है तो वो सहायता के लिए इधर उधर दौड़ता है, लेकिन हमारा परमेश्वर वो है जो उस संकट की घड़ी में भी बहुत अति सहज से मिलने, बहुत आसानी से परमेश्वर हमें वो मिल जाने वाला परमेश्वर है। और हमारे प्रभु की सहायता मिलने के लिए हमें खुद पर दुख उठाने की या 100 किलोमीटर खाली पैर चलने की जरूरत नहीं है, या कुछ फास्टिंग बहुत करने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है प्रभु में विश्वास और प्रभु में भरोसा रखना काफी है, और हमारा परमेश्वर उस दुख के समय में बहुत आसानी से मिलने वाला परमेश्वर है। तो हम इस पूरे अध्याय में देखते हैं वी सी द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस, गॉड्स प्रोटेक्शन, गॉड्स प्रेजेंस एंड गॉड्स केयर इन द स्टॉर्म। और वॉट एवर सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी आंधियां हमारे जीवन में आए, उन सबों के बीच में प्रभु का एक उपस्थिति को हम लोग हमेशा महसूस करने पाते हैं, उस बात का वर्णन है। तो 46 के 1 से 3 वचन में देखते हैं, हमारे जीवन में ऐसी चीजें होती है, लगता है कि कभी कभी ऐसी चीजें होती है, लगता है कि पैर के नीचे से जमीन ही हट गया, लगता है कि अब तो और कुछ दूसरा उपाय है ही नहीं। लेकिन उसमें परमेश्वर कहता है कि इन सबों में हमारा परमेश्वर शक्तिशाली है। उस समय ही प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है और हम प्रभु के हाथ को देख पाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने घर चेंज करने का सोचा, थोड़ा बड़े घर में जाने का सोचा, और हम लोगों ने खुद अपना मेहनत किया। याद होगा 1-2 बार प्रेयर किया था निकलते समय कि घर देखने जा रहे हैं, लेकिन घर गया देखने और एक घर फाइनल भी हो गया। हम लोग बहुत खुश थे, चलो ठीक है अच्छा घर। फिर अभी जैसे ये जून के फर्स्ट वीक में हमें मूव करना था उस घर में, अभी 2 दिन पहले एक कॉल आ गया कि आपने जो एडवांस लिया था वापस ले लो, हम लोग वो फ्लैट बेच रहे हैं। उससे पहले हम लोग बहुत खुश थे, लग रहा था कि चलो प्रभु ने सहायता कि हमें एक घर मिल गया। लेकिन उसी समय हमें जानने को मिला कि वो घर उसने एडवांस वापस कर दिया है और हमें नहीं मिलने वाला है घर। तो यही सिचुएशन है जब हमें लगा कि पैर के नीचे जमीन हट गया और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और उस समय हम लोगों ने फिर हम लोगों ने खुद में बहुत प्रेयर करना चालू कर दिया कि प्रभु आप कुछ अच्छा होगा। उसका आपस में हम लोग बात करने लगे कि जरूर इससे कुछ अच्छा होगा, इसलिए प्रभु ऐसा किया है। बट दिल में ये बात है, लेकिन मुंह से तो फिर वही निकल रहा है कि क्या हो गया, अच्छा घर था छूट गया करके। लेकिन हम लोगों ने अगले दिन एक दिन बस सर्च किया घर, और हमारा जो अपना घर है वहां से बस 1 किलोमीटर दूरी पे उससे बहुत बेटर घर, और उससे हाफ एडवांस में वो घर मिल गया हम लोगों को। और हाफ एडवांस में और स्पेसियस घर, और हम लोग जो वो घर लेने वाले थे उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना था, कालापट्टी साइड था तो उधर थोड़ा सा मार्केट वगैरह दूर था। बट ये घर हमें जो मिला वो मार्केट के पास है, इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है। तो ये प्रभु का तरीका है। और हमारा तरीका क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि अपने एफर्ट से हम लोग कोई चीज बेस्ट खोज लेंगे, लेकिन जब तक प्रभु का हाथ नहीं होता है, सिर्फ प्रभु का हाथ ही हो तो हम लोग का एक थोड़ा सा एफर्ट भी बहुत गुना हो सकता है। बट स्टिल हम लोग को अपना एफर्ट लगाना है, बिकॉज 0 into something is always 0। तो हम लोगों को 1 point, और पिछले बार देखा था 0.001 टाइम्स भी करने से वो कितना टाइम्स हो जाता है। तो हम लोग को अपना एफर्ट लगाना, लेकिन प्रभु का हमेशा हमारे
लिए वो प्रोटेक्शन और हमारा प्रभु का प्रेजेंस हमारे साथ हमेशा बरकरार है। तो आगे फिर हम लोग देखते हैं 46 के 4 से 7 वचन में। इसमें भजन का लिखने वाला उस शहर की बात कर रहा है जो आक्रमण के संकट में है, फिर भी प्रभु का प्रेम उस पर विश्वास और उनके लोगों को भयभीत नहीं होने दे रहा है। 46 का 4था वचन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है एक नदी है जिसकी नहर से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में, वो कभी टलने का नहीं, पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में न जाने कुछ भी होता रहे, प्रभु में विश्वास और उसके वचनों पर हमारा भरोसा हमें उस आत्मिक खुशी से भरता रहेगा, जो कि हमें पावर देगा, जो हमें शक्ति देगा उस चीजों से लड़ने के लिए। सच्चाई यह है कि मुसीबत और परेशानी आएगी, पर प्रभु हमें इन सब बातों से विजय होकर निकालने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। और हम देखेंगे 6 और 7 वचन में लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा, लॉर्ड ऑफ होस्ट करके लिखा है हमारे इंग्लिश बाइबल में। तो किस तरह से प्रभु, हमारा परमेश्वर एक छोटा परमेश्वर नहीं, वो संसार को बनाने वाला परमेश्वर है। He is the Lord of hosts और याकूब का परमेश्वर। याकूब का परमेश्वर कहने से, रेफरेंस देने से प्रभु मतलब ये है, वो एक दयालु और हमारे प्रॉमिस को रखने वाला परमेश्वर है। प्रॉमिस देकर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है, वाचा को रखने वाला परमेश्वर है और हमारा ऊंचा घर है। घर मीन्स इन इंग्लिश बोलते हैं इसको फोर्ट्रेस। तो एक फोर्ट्रेस क्या होता है? एक हेविली प्रोटेक्टेड बिल्डिंग जिसको पेनिट्रेट करना आसान नहीं है। तो हमारा परमेश्वर जो कि नामुमकिन है पेनिट्रेट करना, तो वैसा हमारा परमेश्वर हमारा गढ़ है। और अंतिम के 8 से 11 वचनों में लिखा है कि प्रभु आकर दुष्टों का न्याय करेगा, he'll come for the judgment। वहां पे लिखा है 8 से 11, आओ परमेश्वर के महाकर्म को देखिए कि उसने पृथ्वी पर कैसा उजाड़ किया। वो पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है और धनुष को तोड़ता है और भालों को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। तो यहाँ पे लिखा है प्रभु का, हमेशा प्रभु का जो जजमेंट है वो पीस को लाता है। प्रभु का जो जजमेंट है वो हमेशा पीस को लाता है। और यहोवा के महाकर्मों को देखो कि प्रभु का न्याय कैसा भला है। शत्रुओं को मिटाकर प्रभु शांति को लाने वाला परमेश्वर है। और 10 वचन में लिखा है, चुप होकर खुद को परमेश्वर की ओर सरेंडर करने की बात लिखी हुई है। 10वें वचन में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान और पृथ्वी भर में महान हूँ। और इसलिए महान परमेश्वर को दिन पर दिन जैसे ही बढ़ता है हमें महिमा देना है और हमारे चलने उठने बैठने बोलने से हम प्रभु को प्रकट करने पाए और प्रभु के भलाई के गुणगान को गाते रहने पाए। थैंक यू। भी टेस्टिमनी का टाइम है, कोई टेस्टिमनी बोलना चाहेंगे तो आ सकते हैं आगे। सभी लोगों को जय मसीह। सभी लोग को जय मसीह। हमारे हिंदी में बोलते शायद जय मसीह। ओके, तो प्रेज द लॉर्ड। मैं यहाँ पे गई हूँ। अंकल मुझे बहुत अराउंड 2018 जब मेरा आई ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने अंकल आंटी को देखा था, वो कितना ज्यादा मेरे लिए प्रेयर करते थे। एक्चुअली ये हम पटना में रहते थे, फिर आई ऑपरेशन के लिए कोयम्बटूर में आया, लेकिन ये चर्च मुझे कभी चर्च लगा ही नहीं लगा। फैमिली है, कभी भी दूर रहा कुछ भी है, लेकिन हमेशा अंकल आंटी आएंगे, प्रेयर करेंगे। मेरे ऑपरेशन के समय में पता चला अंकल आंटी लाइक मदर केयर को, मम्मी की तरह केयर कर रही थी। हर एक बातों में पूछ रहे थे, अंकल जब भी आने से प्रेयर कर रहे थे। वैसा फीलिंग है। तो हर एक चीज में ना, लाइफ में बहुत सारा चीज है जो मतलब सडन सब कुछ हो जाता है। लाइक हम कभी एक जगह जॉब कर रहे थे, जेम्स ऑर्गेनाइजेशन में मिनिस्ट्री वर्क कर रहे थे। वहां पे सडन नाइट में सोते, मॉर्निंग आते समय मेरे आँख का रेटिना डिटैच हो चुका है। मुझे पता नहीं है, बड़ा सा कुछ बीमारी है, आँख में ब्लड आ गया। मैंने प्रिंसिपल मैम से बोला, मैम मुझे कुछ हुआ है। मैम ने बोला जाके घर चले जाओ, क्योंकि यहाँ के जेम्स हॉस्पिटल में इतना ज्यादा इक्विपमेंट नहीं है, ये लोग ठीक नहीं कर पाएंगे। पटना गए, ज्यादा बोले बहुत सीवियर है, जाना पड़ेगा। तो यहाँ प्रीति हेल्प करके मुझे अरविंद हाई हॉस्पिटल में मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी थी। डॉक्टर सर्वनन, वो रेटिना स्पेशलिस्ट थे, उसने मुझे हेल्प करके वो कर दी। यहाँ आने के बाद तब पर भी डर लग रहा है बहुत सारे, लेकिन आंटी हमेशा प्रेयर कर रही है। आंटी मीनू आंटी सब ये लोग कुछ ग्रुप थे, पहली बार जान रहे। इससे पहले भी एक बार मिला था,
लेकिन इस बार बहुत ज्यादा कनेक्शन हो गया था। तो परमेश्वर वहां से फिर उसके बाद फिर वापस मैंने पटना गया। बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में हो रही थी, हमेशा प्रभु को देख, प्रभु सब कुछ है प्रभु। लेकिन एक बात हम लोग में मैंने जब प्रभु को ग्रहण किया था उस समय मैंने एक चीज ठान लिया था, प्रभु मेरे लिए सबसे ज्यादा आप है। मेरे लाइफ में मेरे मम्मी पापा पास्टर कोई भी है, लेकिन सब कुछ आपके द्वारा हेल्प मिल रहा है, लेकिन मैंने कभी प्रभु से बढ़ के किसी को नहीं रखा अपने लाइफ में। परमेश्वर वैसे ही सब कुछ में हमेशा मुझे सहायता करते गया। ऑपरेशन का समय आया, चर्च प्रेयर कर रही है, फैमिली प्रेयर कर रही, लेकिन परमेश्वर हमको दिखा रहा है परमेश्वर तुमको चंगा करेगा। आने के बाद मेरा आंख पूरा फुला हुआ था, एक चेहरा ही पूरा फुला था, मुझे पहचान में नहीं आता ये मेरा ही चेहरा है करके। वापस जाने के बाद सब कुछ अच्छा हो गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे लाइफ जा रहा था। फिर सडन शादी का बात आया, लोग ने बोला तुम 88 kg की हो, कोई शादी नहीं करेगा तुमसे, वेट लॉस करो, ये बहुत सारी बातें हुए। लेकिन परमेश्वर महान है, क्योंकि हम सोचते हम लोग अपने लिए कुछ फिक्स करते नहीं, मुझे ऐसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन जब हम परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर आपसे आप जो चाहिए, हम भी प्रेयर करते हैं, प्रेयर में हमेशा बोलते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन लास्ट मेरा कंक्लूजन ये होता है परमेश्वर सब कुछ चाहिए, लेकिन आपकी इच्छा हो तभी देना, नहीं तो मत देना। लास्ट का प्रेयर। तो वैसे ही करके मैंने हमेशा प्रेयर करती थी शादी के लिए, हमेशा प्रेयर, परमेश्वर आप जो चाहो वो मेरे जीवन में करो। तो ये एक एक्चुअली मेरा जो शादी है, जो मेरा वेडिंग है, वो मतलब टेस्टिमनी है। मैंने कभी कोई नहीं सोचा था कि मेरा शादी तमिल फैमिली में हो जाएगा। अचानक से मेरी मम्मी फोन, हम ऑफिस में बैठे हैं, मम्मी फोन करती है जल्दी आओ वीडियो कॉल में, कोई लड़का तुमको देखना है। हमने लड़का देखना है, वीडियो कॉल में ऐसे तेल लगा के बैठे हुए थे ऑफिस में, अकाउंटेंट का काम करते, उतना ज्यादा ऑफिस के अंदर में रहना है, तो क्या दिक्कत, उतना डेकोरेशन चलता नहीं, आराम से चलो बैठो। आराम से बैठे हुए। ये 2 बजे शशि बोलता है जल्दी आओ तुम वीडियो कॉल में आना है। वो लड़का बाल धो के आना करके बोले अच्छा अच्छा ठीक है कर लेंगे। वीडियो कॉल में आने के बाद लड़का सामने से आया, वो पूछ रहा है, हम पूछे तुमको हिंदी मालूम है, डायरेक्ट उससे पूछे, तो बोला नहीं नहीं मुझे हिंदी नहीं मालूम है, लेकिन मैं सीख लूंगा। मुझे इंग्लिश नहीं मालूम है, मैं तो हिंदी में ही बात करती हूँ। तो अच्छा ठीक है सीख लेंगे करके उसको इतना रूडली जवाब दिया। लेकिन बाद में वो फिर मुझसे उसी लड़के से शादी हो गया। और उसके बाद और मुझे पता चला कि मेरी शादी के बाद कौन चलाया। 2012 में एक लड़की, एक फैमिली आई थी, तमिल फैमिली, उन्होंने मुझे संडे स्कूल मिनिस्ट्री, चर्च मिनिस्ट्री, संडे स्कूल मिनिस्ट्री करते हुए देखा। उन्होंने उसको बोला अरे भैया आपको शादी करना है ना तो बिहार की लड़की से करो, मुझे एक लड़की मालूम है। तो उन्होंने हंसी में बोलते चलो बताओ वो लड़की कौन है। फिर मेरा टेस्टिमनी बताया, मेरे फोटो बताया। मैंने लड़का को बोला मैं 88 kg, उस समय 88 नहीं थी, उस समय 79 हो गई थी, लेकिन फिर भी बोला मैं 88 kg की हूँ। मैं काली होकर के सब कुछ बोला कि जहां तक हो सके कैंसिल हो जाए ये शादी, क्योंकि मुझे तमिल नहीं आता, तमिल सुन सुन के मैं पक गई थी यहाँ। तो एनी हाउ कट जाए ये शादी, मैंने सब पॉसिबिलिटी लगा के देखा, लेकिन फाइनली मेरी शादी उसी से हो गई। जब शादी करके गया घर में, सारे लोग, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे अन्ना, अभी अन्ना की जस्ट शादी हुई है, वो सारे लोग मुझे एक छोटा सा बच्चा की तरह रखते हैं। वहां पे सबसे छोटी हूँ, एक छोटा बच्चा की तरह रखते, इतना प्यार करते हैं। उन्हें मुझे तमिल बोलना नहीं आता, मैं इंग्लिश में ही बात करती हूँ, टूटा फीटा इंग्लिश में ही बात कर लेती हूँ, लेकिन उन्होंने इतना प्यार करते हैं और मुझे इतना फ्रीडम दिए, तुमको जो पढ़ाई करना है वो पढ़ाई करो, सब कुछ। लेकिन सब कुछ देखने के बाद हमको समझ में आता है सब ब्लेसिंग्स, परमेश्वर का ब्लेसिंग, लेकिन इन सब के बीच में प्रेयर, हम हमेशा प्रेयर में यही बोलते हैं परमेश्वर जो तुम्हारी इच्छा हो वही मेरे जीवन में करो। वो प्रेयर हमको अभी भी याद है, छोटा छोटा जो प्रेयर में सबसे छुपा के करती थी, छुपा के मन में रखती थी। परमेश्वर सब कुछ जो अपने इमेजिनेशन में रखी थी, परमेश्वर हमसे ज्यादा आपको प्यार करने वाला लोग मुझे चाहिए, आपसे ज्यादा प्यार करे, वैसा हस्बैंड मुझे चाहिए करके, वैसा सब कुछ मुझे वैसा ही मिला। तो वो छोटा छोटा जो गुप्त में प्रेयर करते हैं, हम लोग गुप्त में बैठ के घुटने में आके प्रेयर करते हैं, परमेश्वर सब बातें सुनता है। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस चर्च के लिए, इतना ब्यूटीफुल फैमिली है मेरे पास। हम हमेशा पॉल को कहते हैं
कि वो चर्च हम ऐसे ही नहीं जाते हैं, वो चर्च में एक फैमिली है, एक फीलिंग है, इसलिए। और वहां पे जब भी हम इस चर्च में पैर रखते हैं परमेश्वर हमसे बात करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अभी जो मौका दिए मेरे टेस्टिमनी को सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। मैं छोटा रखूंगा बहुत। तो अभी हाल फिलहाल क्या हुआ कि मेरा जॉब पिछले साल से स्टार्ट है। सो पिछले साल अगस्त में ज्वाइन किया था अमेजोन को। तो नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि 1 साल होने के बाद हाइक आता है, जो भी सैलरी रहता है उसमें 8 to 10% का हाइक होता है। तो अभी तो वही सोच के मैंने ज्वाइन किया था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो उसी बीच एक दिन मैनेजर ने बोला कि एक दूसरे प्रोसेस में एम्प्लॉयज की जरूरत है, वहां पे थोड़ा बैकलॉग है, वो क्लियर करना है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं बिकॉज मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था उस मैनेजर के अंडर में, तो मेरे को बस सेलेक्ट करके भेज दिया दूसरे डिपार्टमेंट में। मैंने वहाँ बाकी और टीम के साथ मिलके वहाँ का सारा जो भी बैकलॉग था क्लियर करके वापस जब अपने प्रोसेस में आने की बारी आई, तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे एक जॉब ओपनिंग है हमारे प्रोसेस में, आपके पास ऑप्शन है, आप पिछले प्रोसेस में जा सकते हो, नहीं तो इसको ले लो ये जॉब ओपनिंग। मैंने देखा कि अच्छा है और करके मैंने उसको ये कर लिया। मेरे को मालूम था क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा, क्या सैलरी रहेगी। बट मेरे सरप्राइज पे क्या हुआ है कि 1 साल में वो 10% का हाइक आना था, अभी मेरा 9 महीना ही कंप्लीट हुआ है कंपनी में, मेरे को 45% का सैलरी हाइक मिल गया और 45% का सैलरी हाइक मिल गया। और अब ये भी कहा गया कि जब आपका ये 1 साल पूरा होगा तो जो 10% का हाइक मिलना था वो तो अभी भी है। तो अभी जो करंट पैकेज है उसमें फिर 10% का हाइक मिलेगा। सो ओवरऑल 50-55% का हाइक मिल जाएगा। सो ऐसा हम लोगों ने सोचा कि फिर दूसरा ऑप्शन ये था, अरे बैंगलोर जाना है, उधर शिफ्ट होना है, सब कुछ का प्रॉब्लम है, तो वो एक टेंशन था। लेकिन अचानक बीच में फिर एक ऑप्शन आया कि क्या आप घर से काम करना चाहते हो हमेशा के लिए, लाइक कोयम्बतूर कौन छोड़ना चाहेगा। तो फिर मैंने और टीचर दोनों ने घर से ही ले लिया है काम, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। तो ये परमानेंट, वी आर द मेंबर हियर, परमानेंट वाला। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक्चुअली हिंदी में किसी से बात कर सकती हूँ, बट टेस्टिमनी टाइम सो आई एम सो स्कैर्ड, मेरे को इंग्लिश में आएगी मैक्सिमम, बट जो भी है, लाइक आई बीन प्रेइंग, मैं प्रे कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि मुझे एक चर्च शुरू करना है करके, ऐसे बहुत दिनों से मैं प्रार्थना कर रही थी। एंड लॉर्ड को मैंने बोला कि मेरे को कुछ ये दिखाओ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और अभी एक पर्सन, आई हैव गॉट वन पर्सन हु सेड कि आई विल कम टू स्टडी विद यू। सो आई एम सो हैप्पी दैट ये भी साइमल्टेनियसली हो रहा है। और मेरे को बहुत लोग बोल रहे थे कि तुम हिंदी में एक चर्च शुरू करो। मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जो they keep telling के यहाँ पे कोयम्बटूर में हिंदी चर्च ऐसी इतना कोई अच्छा हिंदी चर्च नहीं है जहाँ पे लेकिन वचन, परमेश्वर का वचन हमको इतना एकदम इम्पैक्ट हो, ऐसा कोई चर्च नहीं है। तो दैट NLF ने हिंदी चर्च शुरू किया है, तो आई विल ब्रिंग देम हियर, आई टेल देम कि यहाँ पे एक चर्च है, तुम आओ। और वो मेरी फ्रेंड है, वो पंजाबी है, एकदम दाड़ करने वाली है, बोलती है ठीक नहीं रहेगा तुम, मैं तो जाके पास्टर को झाड़ूंगी। इसलिए मेरे को थोड़ा डर लग रहा है कि उन लोगों को कैसे मैं इंट्रोड्यूस कराऊं इस चर्च में। बट देन जैसे भैया ने बोला ना कि सबसे ऊपर परमेश्वर का वचन है, तो उनका परमेश्वर का वचन समझ के मैं उसको इनवाइट करूंगी, यहाँ पे आओ और तुमको मिलेगा परमेश्वर से, दाड़ मिलेगा तुमको। So I just want to thank and praise God कि वो आए। And I was so impressed by you because I also work in accounts department। और मेरी फ्रेंड्स सब बोलती है कि अच्छे से तैयार होके आओगे। मैंने बोला स्टूडेंट्स में टीचर को देखते हैं, स्टूडेंट्स टीचर्स को देखते हैं, मुझे कौन देखने वाला है। मैं तो आराम से बिंदास कंफर्टेबल ड्रेस में जाती हूँ, इतना तेल लगा के जाती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपकी टेस्ट। प्रेज द लॉर्ड। Praise God, church. Don't expect any solid Hindi.
Everyone will know in the English, na? No, no, it's fine. Last week, Wednesday, I was rushing to my garage because I was running a little late. So on the way, I lost. After a kilometer from my house, I found out my purse was missing, and I just called Preeti to check if the purse was at home. And as usual, she, like what all she tells me normally. Then she said all that, and then I said, actually, losing my purse is not a big thing, but facing her is a big thing, And right from, because 2 months before that, I lost one purse again. So this is again, this is again a second one. So it was more difficult for me to handle Preeti than the purse. So, and I said, like, to be honest, like for a second, I thought, like, I was on my two-wheeler a little fast because I have to meet someone on that day. So I just prayed, God, it is not because I wanted to go fast, but because I have to meet someone, it just happened. So I believe that even now, I believe that there is cash and driving license and my ATM card was there. So if doesn't get into the wrong hands or do something like that. Then I was praying about it and I left it up. And on Friday, I get a call. Actually, the call was this person who took the purse called my friend, and from my friend, they again to one person, another person, and that person to me. That's how this person traced me, and he was telling me that the purse was with him, and please come and get it. I said, like, okay, I'll come on Saturday, and then he told me, okay, come on Saturday because I'll be in Ramnath, and that's very close to my house where I stay. So I went to that person's house, and that was that housewarming day, and he was introducing to everyone and his friends and relatives, and this is the person who lost the purse. This is the person who lost the purse. I was like really like that. See, look, I don't want the purse. Okay, just leave me alone. So it was so bad, but God is a really awesome God, and He works miracles, even if it is a small thing or a big thing. That doesn't matter, If you surrender your life and you surrender everything to Him, He is there to do all the good things for us. Amen. And before I close, I really very happy about the Sindhi service. So many people, and with church we are growing. Amen. India, sorry, the camera is on. Okay, thanks a lot. Actually, हम बहुत खुश है कि हिंदी सर्विस स्टार्ट हुआ. एक्चुअली हमको इससे पहले भी एक्चुअली मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, और मेरे को कॉलेज में सबसे वर्स्ट थिंग ये था कि संडे सर्विस नहीं था, क्योंकि हमको बहुत पसंद है संडे सर्विस आना. और क्योंकि 6 डे लाइक फुल डे पढ़ाई करते करते 1 डे ओनली रिफ्रेश संडे जाते हैं, तो इसलिए हमको इससे प्रीवियस जो कॉलेज था उसमें मेरे को बस वन मिसिंग था कि चर्च नहीं है. और तो हम बहुत ज्यादा सर्च कर रहे थे. दी को हमेशा बोलते थे, दी कहाँ से जाना है, कैसे जाना. और मेरे को हॉस्टल में सो स्ट्रिक्ट, लाइक सिस्टर्स लोग थी तो बहुत स्ट्रिक्ट थी, कहीं जाने नहीं देना, संडे को कहीं सर्च नहीं करना, लाइक इधर उधर नहीं जाना, सो स्ट्रिक्ट. तो हम दी को बोले, दी हमसे नहीं होगा, संडे को सर्विस जाना है, और यहाँ फुल तमिल भी है तो हम कैसे रह पाएंगे. फाइनली दी बोली, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से तुम आ जा यहाँ पर संडे भी जाएंगे और तेरे लिए एक अच्छा कॉलेज भी देख लेंगे. फिर मैंने यहाँ पे प्रेयर, हम लोगों ने कंटिन्यूअसली प्रेयर करते रहा. मम्मी पापा और सब लोग टेंस थे कि मेरा कॉलेज, मतलब ऑफ कोर्स मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया तो सब लोग टेंस में थे कि कैसे होगा. अभी जस्ट ऑफ कोर्स तुम 12th के बाद ऑलरेडी मेडिकल का प्रिपरेशन करते समय टाइम ले ली, उसके बाद फिर अभी डिप्लोमा कर रही थी, वो भी डिसकंटिन्यू कर दी. तो सब लोग टेंस थे, बट प्रेयर हमेशा. और मेरी लाइक पटना में आंटी थी, वो बोली जब तक ये नहीं मिल रहा है तब तक अच्छे से प्रेयर करो. लाइक हम लोग कर रहे हैं, बट फाइनली अब जस्ट हम लोगों ने बेंगलुरु, चेन्नई, सब जगह अच्छे से ये कॉलेज ढूंढा. फाइनली अभी जस्ट हमको एक केम्स है जिसके बारे में हम लोग सोचे भी नहीं थे, परमेश्वर उस कॉलेज में एडमिशन होने में स्टार्ट दे दिया. और थैंक यू फॉर दिस. और थैंक यू, ये मेरी छोटी सी टेस्टमनी थी.
प्रेज द लॉर्ड चर्च। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आज मैं आप लोग की दुआओं से मैं यहाँ सब बैठी हुई हूँ। बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं चर्च में आऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों रुक जाती थी। पूरे 6 साल ऐसे गुजार दिए मैंने, और अभी जब मेरे को मेरी टेस्टिमनी तो 87 इयर्स की हूँ मैं, कितनी बड़ी टेस्टिमनी होगी मेरी। कदम कदम पे मुझे प्रभु ने संभाला। जब मैं बहुत अच्छी भी थी, यंग थी, तब भी मैं सब लोग मुझे नहीं, मेरे काम को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मैं एज ए नर्स मैंने काम किया। और परिवार में भी मेरा परिवार बहुत बड़ा, शुरू में तो जॉइंट फैमिली थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सब अलग अलग होते गए। फिर मेरे पास 2 छोटी बहनें थी, तो वो लोग भी पढ़ के ठीक हो गया, सब चीज, सबकी शादियां वगैरह हो गई। तो मैंने लास्ट में सोचा कि अब मैं नहीं करूंगी शादी। मैं 30 साल की हो गई, हाँ 30 की हो गई थी मैं, तो मैंने कहा नहीं करूंगी। लेकिन मेरे आंटी अंकल थे, उन्होंने हमें अपने पास रखा थोड़े दिन। जब मैं अकेली रह गई तो उन्होंने अपने पास मुझे हम लोग को रखा। मेरे अंकल से काबुल में काम करते थे, वहां से वो छोड़ के आ गए, नॉर्थ में आ गए, और उन्होंने हमारे को साथ दिया। और मैं एक खास बात ये बताना मांग रही हूँ आपको कि प्रभु की कुछ योजना थी मेरी जिंदगी में, और अभी भी है, जो मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे नहीं मालूम कि मैं उसकी क्या योजना मेरे लिए, क्योंकि मैं तो घर में बैठी रहती हूँ, और मुझे सारे सुख और शांति घर मिले हुए, मुझे कभी बेचैनी नहीं हुई, मतलब किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं हुई। अभी पिछले दिनों में मेरे पैरों में बहुत तकलीफ हो गई, तो मेरे बच्चों ने मेरी बड़ी सेवा करी, बड़ी प्यार से दोनों, छोटी वाली दोनों मेरे सब करती थी। तो मैंने उनको एक ही बात कही, मैंने कहा बेटा मुझे तो याद नहीं कि मैंने कभी कोई अच्छा काम किया है जिंदगी में, लेकिन आज जो मेरे पास इतनी बरकतें हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब, और सबसे बड़ी बात मैंने ये मेरे जो बुजुर्ग लोग थे, ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं जो मेरे साथ काम कर रही हैं। क्योंकि बहुत शैतान ने बड़ी दफा कोशिश की कि मैं अपने आप को खत्म करूं, लेकिन पता नहीं कहाँ से प्रभु ने अपने फरिश्तों को भेजा और मुझे बचा लिया, सब काम ठीक हो गया। और अभी यहाँ भी जब से कभी नहीं सोचा था, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं नॉर्थ से साउथ में आऊंगी, कभी नहीं सोचा था। इतने साल की, कितने 60-70 की हो गई थी मैं, तब कहीं जाके नॉर्थ छोड़ा तो मुझे बड़ा दुख लगा कि नॉर्थ में तो सब अपना था, ऐसी जगह जा रहे जहाँ न के लैंग्वेज ही नहीं पता कोई मुझे, और आज तक भी मुझे नहीं मालूम, लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती। लेकिन मैं अपने काम चला लेती हूँ सबके साथ बात करके। तो अभी जब मैं बीमार हुई तो मैं उसको बयान नहीं कर सकती कितनी मुझे तकलीफ थी। मैंने अपनी बेटी को कई दफा कहा, मैंने कहा पास्टर को बुला लो प्रेयर के लिए, वो बुला, क्योंकि मैं डॉक्टर से बहुत कम वो करती, बहुत कम जाती थी डॉक्टर के पास। तो वो कहने लगी वो तो है नहीं यहाँ, वो यहाँ गए हैं वहां गए। तो इतने दिन तक तो टाला उसने, लेकिन जब एक दिन इसने देखा कि बहुत तकलीफ है, ये नहीं बर्दाश्त कर पा रही, तो इसने पास्टर को कहा, और पास्टर एकदम आ गया कह लीजिए। तब मुझे कहा कि अच्छा पास्टर अभी आ जाएंगे, अब तैयार हो जाओ। तो 12 बजे के करीब पास्टर आए, पास्टर विल्सन, और उन्होंने जो मेरे पैरों पे हाथ रख के दुआ की। तो जैसे मैंने बाद में गुड़िया से कहा, मैंने कही पास्टर है कि कोई फिजिशियन, वो फिजिशियन है कि मैजिशियन पता नहीं, इतना एकदम से दर्द चंगा हो गया।
और मैं रात में आराम से सोई। लेकिन उससे पहले मैं ये दुआ करती थी, हिफाजत में कि प्रभु तूने हिजकिय्याह बादशाह को भी पैरों की तकलीफ दी थी, लेकिन जब उसने दुआ मांगी तो तूने ठीक किया उसको, तो मुझे भी ऐसे ठीक कर। लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, जो जहाँ तू मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, वो मुझे आज तक भी नहीं पता वो मुझे कहाँ इस्तेमाल करना मांगता है। लेकिन मैं सबसे पहले दीपू को जानती थी, दीपू दिव्या हमारे पास इनको, और बाद में मीनू और सुशील भी आए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा अपना परिवार है। उसके बाद फिर 5 से 3 दफा आते रहे। सॉरी मीनू ने प्रीति बोलना चाहिए, सॉरी। मैंने अभी उसको बता रही थी, मैंने मुझे पता नहीं कई दफा मैं गलत बोल रही थी, और बच्चों से भी जो बात करती हूँ उसके बाद दूसरी बात शुरू कर देती हूँ। सॉरी, मेरी इस गलती को आप लोग माफ करेंगे सब। फिर उसके बाद फिर पास्टर आए और कई दफा मेरे लिए दुआ की। मेरे को चंगाई तो मिल गई, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा दर्द होता था तो बड़ी बेचैनी होती थी कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं अपने बच्चों की मदद करना चाहती थी। हर वक्त पलंग में लेटी रहूं, सब बच्चे आके मेरे लिए ये करे वो करे, मेरा बिस्तर बनाए, मेरे खाना कमरे में ला के दे। तो मैं चाहती थी कि नहीं, मैं उठूं कुछ करूं। अभी जब लास्ट संडे से मैं आई थी तो पास्टर ने मेरे पैरों पे हाथ रख के दुआ करी, और उन्होंने वो कहा कि एक एक नस खुल जाए। अब प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की दया से मेरी नसें खुलने लगी, लेकिन क्योंकि अब उनमें जान आने लगी है तो उसमें दर्द भी काफी होता है। तो आस्ते आस्ते वो नॉर्मल होती जाएंगी। आज सवेरे से मैं बहुत परेशान थी, तो खैर मैंने डॉक्टर नहीं, लेकिन मैंने पास्टर पर विश्वास किया, उनकी दुआओं पर। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि पूरा चर्च मेरे लिए दुआ कर रहा। जब भी मैं हताश हो जाती थी और मैं परेशान, इन बच्चों को मैं कहती थी कि आज चर्च मत जाओ, तो इनमें से एक को मेरे पास रहना पड़ता था। और जब लोग देर में आते तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि देर में क्यों आ रहे हैं, जल्दी आ। लेकिन जब मैं खुद चर्च आने लगी तब मुझे पता चला चर्च क्या है। चर्च नहीं है, ये एक परिवार है। मुझे बहुत अच्छा लगा है चर्च में आके। और मैं पास्टर को भी धन्यवाद करना मांगती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतनी दुआ करी, और प्रभु ने उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। और आप सबका भी, एक एक बच्चे ने, सबने मिलके मेरे लिए दुआ की। और जब भी मेरा दिल छोटा होता मैं कहती नहीं, मेरा चर्च मेरे लिए दुआ कर रहा है। अब मैं खामोश उसे लेटी रहती हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि मुझे रात में नींद न आए। बड़े आराम से सोती हूँ मैं, और सवेरे टाइम से उठती हूँ। बहुत सी मैंने गलती करी है, माफ करिएगा। बोलते बोलते कहाँ पहुंच जाती हूँ। हालेलुया। मैं यहाँ पे हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगा, वही मेरे लिए एक टेस्टिमनी है। क्योंकि मैंने 8वीं तक ही हिंदी पढ़ा है, और वो मैं तो रोड के कैसे भी पास हुआ है। उसके बाद जब एनडीए में जाना पड़ा, और वहाँ पे बिल्कुल हिंदी का एच भी नहीं मालूम था, बिल्कुल हिंदी मालूम ही नहीं था। एंड वहाँ पे अपना जाट भाई लोग और दिल्ली के स्मार्ट लोगों के बीच में मैं वहाँ पे फंस गया, और बिल्कुल एक शब्द भी नहीं पता था वहाँ। और उन्होंने जो हिंदी मुझे सिखाया उसमें पूरा गाली भरा हुआ था। तो अगर मुझे तो मैंने सोचा कि यही होगा नया वोकैबुलरी, तो यही सीखा मैंने। तो एक सेंटेंस में कम से कम 10 गाली होगा। तो मैं सोचा कि अच्छा भी है, क्योंकि काम करने के लिए थोड़ा साल वहाँ पे लड़कियां नहीं है, सिर्फ ओनली कैडेट्स, मेन कैडेट्स आते, तो चलता था हमारे बीच में। जब ऑफिसर बन गया, कमीशन हो गया, और फिर
लेडी से बात करने की नौबत आई और कोई डिनर पे बुलाता तो वहाँ पे तो तब मुझे पता चला कि मेरा लैंग्वेज कितना खराब था। और इट वाज बैप्टिज्म के बाद प्रभु ने पूरा जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी, बदल दी। एंड उसके बाद फिर प्रभु ने मुझे मैं पोर्ट ब्लेयर में था और काफ़ी जगह था नॉर्थ इंडिया में, और प्रभु का वचन को लेके जाने में भी प्रभु ने सहायता किया। तो वही सबसे बड़ा टेस्टिमनी है। हालेलुया। आज प्रभु भोज में हम चलेंगे। हालेलुया। आप लोग थोड़ा मैं नानी से और अपना अंजलि परिवार से माफी मांगूंगा अगर बाकी तो चलता है। हालेलुया। तो आज पहले जब मत्ती का सुसमाचार, मत्ती നമ്മുടെ മാത്യു നമ്മുടെ not fish മത്തി, Matthew chapter 26 verse 28, क्योंकि ये मेरा लहू है जो एक नए वाचा की स्थापना करता है। हालेलुया। न्यू कवेनेंट इन माय ब्लड। तो जब कम्युनियन और प्रभु भोज के बारे में जब मेरे को बताया गया, और विल्सन ने सोचा था कि पास्टर विल्सन ने सोचा कि मैं बहुत हिंदी बताता हूँ, जानता हूँ, तो मुझे बोल दिया कम्युनियन, तो मैं एस्केप नहीं कर पाया। तो यही एक this is the first thought that came to me, that's a new covenant or नई वाचा। Amen. So the first thing मुझे सिल्वी यहाँ पे नहीं है क्या निकली? अच्छा, तो यूजुअली सिल्वी गाड़ी चलाना बहुत पसंद करती है, और मैं सोच रहा था कि अगर सिल्वी ने कोशी अंकल का सिट्रेन गाड़ी लिया, 50 लाख की गाड़ी ले लिया, और सिल्वी वैसे ही थोड़ा तेज चलाती है, और चलाते वक्त पूरा जाके ठोक दिया, आई मीन कोशी अंकल मेरे को भी नहीं देगा, सिल्वी को देगा, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल, ठोक दिया तो क्या करेंगे? सिल्वी किसके पास जाएगा? पूरा गाड़ी, पूरा इंश्योरेंस नहीं है उसमें, पूरा कर्ज चुकाना है, कौन चुकाएगा कर्ज? सडनली आया कि 50 लाख। हालेलुया। तो प्रभु ने बिल्कुल यही हमारे लिए किया था। सिल्वी के हाथ में सिर्फ जो भी हम लोग मैक्स का पैसा है, थोड़ा 30-40 हजार है ना डेविड? हाँ, उतना ही पैसा है उसके जीपे में। तो 30-40 हजार कितना है, और 50 लाख का कर्जा कैसे चुकाएंगे वो? हालेलुया। तो ऑब्वियसली वो पापा के पास आएंगे, बोलेंगे पापा हमारा गाड़ी हो गया, और इट इज़ वेरी, बाकी कोई भी गाड़ी में कुछ भी हो जाए, लेकिन सिट्रोन में कुछ दाग भी लग गया तो मुझे पता है कि कोशी तो सिर्फ मुंडी भी हिला रहा है। सो दैट इज व्हाट द लॉर्ड जीसस हैज डन फॉर अस। जो हम कर चुका नहीं पाए, अपने पाप इतने गहरे थे, और जितना भी हम लोग पाप का क्षमा के लिए कोशिश करेंगे, कभी भी चुका नहीं पाएंगे। और वो जो कवेनेंट है, जो the new covenant in my blood, नई वाचा की स्थापना करते हुए, your curses, हमारे श्रापों के लिए उनका अनुग्रह, I mean that is the divine exchange that God has given us. And इसी पैसेज को अगर हम पढ़ेंगे, इसमें वर्स 20 में, दिन ढले यीशु अपने 12 शिष्यों के साथ पटरे पर झुका बैठा था। तभी उनके भोजन करते बोला, ये सच कहता हूँ, तुम में से एक मुझे धोखा से पकड़वाएगा। हालेलुया। 1 Corinthians chapter 11 verse 23, on the day he was betrayed, जिस दिन उनका धोखा हुआ था, okay, the day he was betrayed। तो और मत्ती में बता रहे, यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहे, 12 शिष्य जो उनके साथ सब कुछ काम किया, उनको बता रहे, डायरेक्टली उनके मुंह पे बता रहे कि आप जो है, आप में से एक आदमी मुझे जो है
धोखे से पकड़वाएगा। और सभी बहुत दुखी हो गए थे, बहुत दुखी हो गए, बोले कि हम कैसे आपको इतना प्यार करते हैं, हम कैसे। और उन्होंने सबने पूछा, प्रत्येक उसने पूछने लगा, प्रभु वो मैं तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं हूँ, ऐसे करके सबने, लॉर्ड इज इट मी, आई मीन am I the one to betray you? और इस समय जूडस कुछ बता ही नहीं, वो चुप रहा। तब यीशु ने उत्तर दिया, वही जो मेरे साथ एक थाली में खाता है मुझे धोखे से पकड़वाएगा। The one who is going to eat from my own plate is going to betray me. तब उसे धोखे से पकड़वाने वाला यहूदा बोल उठा, हे रबी, वो मैं नहीं हूँ क्या मैं हूँ? I mean, Judas is telling Jesus, I mean, is it me by any chance? मैं हूँ? So I mean, उसको सोचो, उनका जो दिमाग में क्या चल रहा है, उनके डायरेक्ट उनके मुंह पे बता रहे, सबको पता है, और वो वहां पे ड्रामा कर रहे हैं कि मैं तो नहीं हूँ। सबने बोल दिया, 11 लोगों ने एक करके बोल दिया, तो इसने बोल दिया कि मैं चुप रहूंगा तो उनको सबको लगेगा कि मैं ही हूँ करके, तो उन्होंने भी बोल दिया क्या मैं हूँ? या पाप कैसे हमारे हमारे अंदर कैसे आते हैं, दिस इज द वे। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फिर यीशु ने उनसे कहा, सबसे कहा, पत्रोस ने बोला कि मैं मर जाऊंगा लेकिन आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। लेकिन यीशु ने बोला आज रात तुम सब मुझ में से विश्वास दिख जाएगा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, मैं गडरियों को मारूंगा और खेड़ की भेड़ तितर बितर हो जाएगी, भेड़े, I will strike the shepherd and the sheep will go astray. तो पतरस ने उस टाइम पे बोला, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी तुझे मैं कभी नहीं नकारूंगा। बाकी सभी शिष्यों ने भी यही कहा और जूडस ने भी यही कहा। और आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में 27 अगर आप देखेंगे, सॉरी, यीशु को पकड़वाने वाले यूदा ने जब देखा कि यीशु को दोषी ठहराया गया तो वो बहुत पछताया और उसने प्रमुख याजकों को और बुजुर्ग यहूदी नेताओं को चांदी के वे 30 सिक्के लौट दिए। When actually Jesus was caught, उसी समय he tried to go and return the 30 coins of silver. उसने कहा, मैं एक निरपराध व्यक्ति को मार डालने के लिए पकड़वा कर पाप किया है। जूडस वहां पे इज रिमोर्सफुल, इज रिपेंटिंग, ओके। और इस पर उन लोगों ने कहा, हमें क्या है, ये तेरा अपना मामला है, दिस इज योर प्रॉब्लम, मेरे को क्या लेना देने से। तुमने पैसा दिया, तुमने चुम्मा दिया और तुमने दिखाया कि प्रभु कौन है और हमने उसको पकड़ा है। इस पर यहूदा चांदी के उन सिक्कों को मंदिर के भीतर फेंक कर चला गया और फिर बाहर जाकर अपने को फांसी लगा दिया। आई मीन इट इज सच अ कल मैं और दिव्या इसके बारे में बात कर रहे थे और शी वाज टेलिंग मी अबाउट दिस एंड इट वाज सो देयर आर टू पीपल, दो लोगों ने टुकराया। आई मीन पीटर ने भी टुकराया, उन्होंने भी रिपेंट किया और जूडस ने भी रिपेंट किया। बट जूडस तब तक पैसे का जो लालच वो सो स्ट्रांग, पाप ऐसे आते हैं हमारे पास में, पाप का लालच, पाप का जो the temptation of sin comes in so strong. जब तक हमको चाहिए वही सब, 30 pieces of silver was everything for Judas, वो सब कुछ था उनके लिए। बट जब उनके हाथ में जब आया वो, उसका मूल्य बिल्कुल कुछ नहीं था, वो फेंका और जाके फांसी चढ़ गया। मैं वही सोच रहा था कि अगर एक दिन रुक गया होता जूडस, एक दिन, मे बी नेक्स्ट डे जीसस वाज क्रूसिफाइड,
अगला दिन उनको क्रूस पर चढ़ा गया. एंड the remission of sins or forgiveness of sins was not there for Judas. So I don't know if, मैं सोच रहा था कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर जूडस ने एक दिन वेट किया होता और फिर रिपेंट किया, probably God is merciful, you know. और हमारे और जूडस के बीच में कोई फर्क नहीं है. हम we are lucky, और you know today is the age of grace. हमारा we are actually privileged, you know, that Jesus has died for us and we are living in this age today, that we can go, हम जा सकते हैं प्रभु के पास, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन का बलिदान दिया. Amen. So beautiful. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 11 verse 23. पहला कोरिंथियंस चैप्टर 11 वर्स 23. कोई जोर से पढ़ सकते हैं इसको? जो बात मैंने तुम्हें सौंपी है वह मुझे लोगों से मिली थी. प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली. आप सबके पास रोटी आएंगे तो रोटी अपने हाथ में लेंगे प्लीज. और जब और उसने धन्यवाद किया और धन्यवाद देने के बाद उसे तोड़ा और कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए, मुझे याद करने के लिए तुम ऐसा ही किया करो. हालेलुया. His body was broken. उनका शरीर दो भाग हो गया था. उनका शरीर पूरा was bruised because we have remission of sins. Hallelujah. आगे we can have this bread together. हम लोग साथ में. भोजन कर चुकने के बाद इसी प्रकार उसने प्याला उठाया और कहा, यह प्याला मेरे लहू के द्वारा किया गया एक नया वाचा है. Amen. ये प्याला मेरे लहू के द्वारा किया गया एक नया वाचा है. जब कभी तुम इसे पियो तभी मुझे याद करने के लिए ऐसा करो. Hallelujah. Thank you, Father God, for this beautiful time, for this bread and the wine, Lord, for all that you have done for us on the cross of Calvary. We thank you, Father, for the privilege that we have today that Judas didn't have, Lord Father. Thank you, Father God. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया, कि हम आपके पास आ सकते हैं. हम जैसा है वैसा आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि आपने अपना शरीर को तोड़ा, आपके लहू को बहाया हमारे आशीष के लिए. हम धन्यवाद करते हैं. आमीन. Hallelujah. How many of us are excited for the word? आप टेंशन ले लो, मेरे से बहुत अच्छा हिंदी बोलने वाले हैं. स्पेन के प्रिंसिपल आने वाले हैं. लेट्स ऑल बिग बिग थैंक्स. दिस इज आईली. आप सभी को जय मसीह की. और जिस तरह शशि ने बोला था, या किसी ने शुरुआत में बोला था कि ये हाँ शशि ने बोला था जब भजन संहिता से पढ़ रहा था कि जब उसने देखा कि कौन सा हमने गाना गाना शुरू किया तो एकदम बहुत ही हैरान हो गया था. तो शशि, मैं भी बहुत हैरान हो गई थी, क्योंकि उससे पहले जब पास्टर ने बोला था कि हिंदी सर्विस करनी है तो मैं सोच रही थी कि हम लोग आपस में बात कर लें और पूछ लें कि भाई कुछ थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कर लें कि जो आपस में करने जा रहे हैं वो लोग सब कुछ तो मेल हो उसमें. बट फिर वो तो हो नहीं पाया और ऐसे करके दिन कट गए. फिर कल पास्टर ने जब वो भेजा कि ऑर्डर है, तभी तक भी कुछ नहीं, आज सुबह भी कुछ नहीं हुआ. और अब मैं क्योंकि आखिरी में आई हूँ, मैं जानती हूँ कि वो ऑर्डर इतने आश्चर्यजनक तरीके से मतलब हर चीज लिंक्ड है. हमारे गाने लिंक्ड हैं, जो हमने भजन संहिता से पढ़ा वो लिंक्ड है, जो अभी
दीपू ने बोला प्रभु भोज वो लिंक्ड है और जो मैं बोलने वाली हूँ वो लिंक्ड है, सब कुछ मतलब बिल्कुल ऑर्डर में है। सो इसके लिए प्रभु की स्तुति हो, और ये जरूर उसी का काम है कि आज हम लोग हिंदी सर्विस शुरू कर पाए, और आज उसकी आज वो हम सब के बीच में उपस्थित है। तो शुरू करने से पहले बहुत छोटी सी एक प्रार्थना कर लें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि आज आपने हमारे लिए ये मुमकिन किया पिता कि हम आपके सामने एकत्रित हो सके पिता, आपके नाम से एकत्रित हो सके पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को, इस सभा को आपके सामने समर्पित करते हैं प्रभु। होने दें कि आपकी आशीष इस पर हो। आज जो भी मैं बोलने जा रही हूँ, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हो पिता, हर दिल पर जो भी वचन पहुंचे वो हर दिल को छू पाए पिता, और हर कोई जो भी उसके लिए आज जरूरी है वो यहाँ से ले जाने पाए। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो जैसा काफी क्लियर है कि जो भी परमेश्वर करते हैं उस हर चीज में एक व्यवस्था होती है, हर चीज में एक कुछ सिस्टम होता है। कोई भी चीज बिना सिस्टम के ऐसे ही मतलब हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। परमेश्वर ने हर चीज, जब उसने संसार बनाया उसमें एक व्यवस्था थी, जब उसने अपने वचन दिया उसमें एक व्यवस्था थी, जब उसने हमें अपनी आज्ञाएं दी उसमें एक व्यवस्था थी। व्यवस्था से यहाँ पे जब हम इंग्लिश में बोलते हैं व्यवस्था, तो उसके दो कॉनोटेशंस हैं, एक है लॉ और दूसरा है सिस्टम। बट हिंदी में हम उसको व्यवस्था ही कह रहे हैं, और कहीं किसी जगह पर उसे नियम भी कहते हैं। तो अगर हम देखें, आज सुबह पास्टर ने देने को लेकर जो मैसेज दिया था, ऑफरिंग, गिविंग, उसमें भी एक व्यवस्था है। हर चीज के साथ एक प्रॉमिस जुड़ा है। माता पिता का आदर करने में भी एक व्यवस्था है, उसके साथ एक प्रॉमिस जुड़ा है। प्रशंसा और प्रार्थना के फल में है, प्रभु की सहभागिता में है, उसको किस तरह से लेना है, किस तरह से नहीं लेना है, हर चीज में एक व्यवस्था है। और जो सबसे बड़ी अद्भुत आज आश्वासन देने वाली बात है वो ये है कि उसके अनंत राज में सहभागिता के लिए हमारे पास एक सबसे बड़ा प्रॉमिस है, एक प्रतिज्ञा है। रोमियो 6:23 रोमन 6:23। कोई जल्दी से पढ़ दे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो परमेश्वर का वरदान हमारे लिए अनंत जीवन है। ये उसका सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रमुख प्रॉमिस है कि हमारे पास अनंत जीवन है, उसकी एक होप है। तो अब जरूर, क्योंकि हर चीज में एक सिस्टम है, तो अनंत जीवन के लिए भी जरूर कहीं ना कहीं एक सिस्टम, एक व्यवस्था जरूर होगी। सो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये वो व्यवस्था है जिसको हम लॉ कहते हैं। दिस इज द लॉ। जो अगला जो 24वीं आयत है वो है 3 का 24। रोमियो 3 का 23 था कि सबने पाप किया है, उसकी महिमा से रहित है, और 3 का 24 है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो यहाँ पे अनुग्रह आ गया, और अनुग्रह और उससे छुटकारा, और यीशु मसीह में हमारे पास उसके अनुग्रह से छुटकारा है। यहाँ पर एक सिस्टम की होप है कि यहाँ जो लॉ है, जो व्यवस्था है, जो नियम है, उससे हटकर हमारे साथ कुछ हो सकता है। सो लॉ के अनुसार, जो व्यवस्था है उसके अनुसार, तो हम सब नर्क के भागीदार हैं और हमें नाश ही होना है, और कोई तरीका और कुछ हो नहीं सकता हमारे साथ। पर परमेश्वर ने, वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये फिर वही अनंत जीवन का जो एक आश्वासन है और जो एक प्रतिज्ञा वो हमें मिलती है। जब उसने हमें ये आश्वासन दिया कि उसने अपने पुत्र को भेजा
क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, उसने कोड़े खाए और मारा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा, तो अब हमारा उद्धार हो गया है, इस पे हमें विश्वास है। सवाल आज हमारा ये है कि क्या हम विश्वासी हैं? हमें उस पे विश्वास है, पर क्या हम विश्वासी हैं? अगर हैं हाँ तो फिर ठीक है जी, अनंत जीवन हमारा है, ये सब अगर हमें पक्का पता है तो। पर अगला सवाल यह है कि क्या अंगीकार करने से, क्या बपतिस्मा लेने से, हर संडे विश्वासियों के साथ संगति करने से क्या हमारा अनंत राज्य में प्रवेश सुनिश्चित है? क्या वो पक्का है? इज इट कंफर्म? तो अगर नहीं है तो फिर हम इसको किस तरह से कंफर्म कर सकते हैं? दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसकी 10वीं और 11वीं आयत से पढ़ें। सेकंड पीटर फर्स्ट चैप्टर वर्सेस 10 and 11। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी धोखा न खाओगे, पर इस रीति से तुम अपने प्रभु और हर प्रजा परमेश्वर मसीह राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। एक बार पहला वाला क्या था? इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। तो हमें कंफर्म करने के लिए कि हम हाँ विश्वासी हैं और हम अनंत राज्य में जा सकते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए, इसे कंफर्म करने के लिए हमें लगातार बार बार रोज हर रोज हर क्षण प्रयत्न करते ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम इसको किसी तरह छोड़ सकें। ये निश्चित सुनिश्चित करने के लिए क्या तरीके हैं, स्टेप्स क्या हैं? वो पहला उसी का 5 से 7। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। बस। तो पहले हमने ये पढ़ा कि हमें प्रयत्न बार लगातार प्रयत्न करते रहना है। तो हमें किस चीज का प्रयत्न करना है? 5 से 7 जो वर्सेस हैं, 5 to 7, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 5 to 7। तो वो हमें बता रहे हैं 8 चीजें। हमें किस चीज का प्रयत्न करना है? विश्वास पे सद्गुण, सद्गुण पे ज्ञान, ज्ञान पे संयम, संयम पे धीरज, धीरज पे भक्ति और भक्ति पे भ्रातृ स्नेह और भ्रातृ स्नेह पर प्रेम। यानी कि ये 8 चीजें हैं। पर अब एक चीज देखने लायक यहाँ पर ये है कि ये इस लिस्ट में जो ये 8 चीजों की जो लिस्ट है, ये शुरू हो रही है विश्वास से और खत्म किस चीज पे हो रही है? नहीं, भातृ प्रेम इज 7th, लास्ट इज प्रेम। शुरू है विश्वास से और एंड है प्रेम से। और नए नियम का, न्यू टेस्टामेंट का यही सार है, शुरू विश्वास से और एंड है। तो एक तरह से यही एक नई व्यवस्था है, यही एक नया नियम है, यही एक नया सिस्टम है। सो नया सिस्टम यह है कि हम शुरुआत विश्वास से करें और प्रेम पे अंत करें, और उसके बीच में कुछ चीजें और हैं। वो क्या चीजें हैं? और वो ये सब चीजें सीक्वेंस में लिखी जरूर है कि इसको आप ऐसे करें। कई वर्जन्स में जब मैं ये प्रिपेयर करने के लिए, तो हिंदी में बोले हुए 10 साल हो गए थे, तो 10 साल मतलब तो काफी सारे वर्जन्स देखे। कई वर्जन्स में पढ़ने पर ऐसा लगता है कि जब आपके पास काफी विश्वास हो जाए तो फिर आप उसमें सद्गुण ऐड कर लीजिए, और अगर जब काफी सद्गुण हो जाए तो फिर उसमें और ज्ञान ऐड कर लीजिए। तो वो ऐसा लगता है कि ये हो तब आपको ये करना है, फिर ये हो जाए पूरा तो फिर आपको ये करना है। पर जब मैं उसमें और पढ़ती चली गई और थोड़ा सा गूगल वगैरह जब कर लिया सब अच्छी तरीके से, तो तब ये पता चला कि ये सब एक क्रम में दिखते हैं, लगते हैं, पर शायद पतरस का ये अभिप्राय था ही नहीं।
वो ये नहीं कहना चाह रहा था कि जब आपको एक पे महारत हो जाए तो तब आप आगे बढ़ जाएं। वो ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि पहले कुरिन्थियों 13:4 में है, प्रेम धैर्यवान है, यानी ये मैंने पढ़ दिया, इट इज द सेम, लव इज patient, love is patient. So if love is patient, that means patience and love are already the same, they are overlapping. मतलब कि प्रेम धैर्यवान है और यानी कि धीरज ही प्रेम है। तो प्रेम तो लास्ट स्टेप था हमारे हिसाब से, अगर हम एक एक करके इस स्टेप में आएंगे तो धीरज तो थर्ड स्टेप है। तो यहाँ वो कह रहा है कि पहले कुरिन्थियन में वो कह रहा है कि प्रेम धैर्यवान है। सो अगर प्रेम और धैर्य ऑलरेडी ओवरलैप कर रहे हैं, उसी तरह से बाकी गुणों के भी अगर हम देखें तो सब में एक एक करके नहीं स्टेप ले सकते हैं, सब हमारे पास परस्पर पूरा टाइम बढ़ती मात्रा में हमें उसकी तरफ बढ़ते रहना है। सभी गुण आपस में जुड़े हुए हैं और जरूरी ये है कि विश्वासी अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट ना रहकर परस्पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपकी जो वर्तमान स्थिति है, जो आपका प्रेजेंट सिचुएशन है, उसमें आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है। देयर हैज टू बी अ होली डिससैटिस्फैक्शन इन यू। आप ये नहीं कह सकते कि आज मैं यहाँ पे पहुंच गया, मैं विश्वासी हूँ। यानी कि आप विश्वासी अगर हैं तो आप प्रयत्नशील रहें। अगर आप सच में, आज हम लोग जो यहाँ मिले हैं, अगर हम कह रहे हैं, अगर मैं कह रही हूँ कि मैं विश्वासी हूँ, मैं बिलीवर हूँ, तो अगर मैं बिलीवर हूँ तो मुझे प्रयत्नशील रहना ही जरूरी है, वरना मैं विश्वासी नहीं हो सकती। और अगर मैं विश्वासी हूँ तो मुझे किस चीज का प्रयत्न करना है? अपने विश्वास में सद्गुण को बढ़ाने का। सद्गुण इज वर्च्यू, मॉरल एक्सीलेंस। मुझे उसको इसलिए नहीं कि विश्वास है इसलिए ये बढ़ाना है, क्योंकि विश्वास है तो मेरे पास एक ये साइन है, दूसरा साइन मेरा होना चाहिए सद्गुण, और इसके साथ साथ मेरे अंदर ईश्वरीय ज्ञान, नॉलेज ऑफ द लॉर्ड, वो भी बढ़ता चला जाना चाहिए। विश्वास, सद्गुण, ज्ञान के साथ अपने अंदर संयम रखना पड़ेगा, और उस संयम के साथ हमें ये कोशिश करती रहनी पड़ेगी कि संयम तो है, सेल्फ कंट्रोल तो है, पर उसके साथ धीरज भी होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। सेल्फ को आप कंट्रोल काफी टाइम तक नहीं कर पाएंगे, और उस धैर्य की क्षमता को बढ़ाते हुए हमें प्रभु की भक्ति में दिन रात, ये ना हो कि प्रभु की भक्ति में लीन हो गए तो हम अगर किसी ने हमें टोक दिया तो गुस्सा आ गया, या किसी से और इतने भक्ति में लीन हो गए और इतना ज्ञान हो गया कि आपस में एक दूसरे को ही नीचा देखने लगे कि ये तो कुछ जानते ही नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु में ज्यादा उन्नत हूँ तो मुझसे बड़ा और कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास हीलिंग की पावर है या मेरे पास प्रोफेसाइंग की पावर है तो मुझसे। तो भ्रातृ प्रेम, स्पेशली जो अपने विश्वासी भाईजन हैं, उनके साथ प्रेम होना बहुत जरूरी है। और जब पहले हमारे आपस में विश्वासियों के बीच में प्रेम बना रहेगा तो वही प्रेम आगे दुनिया में बाकी लोगों की तरफ जाएगा। तो हम विश्वास से शुरू करेंगे और प्रेम में पे अंत करेंगे। हमें ये सब बढ़ाना है, ये नहीं है कि ये आ गया और ये काफी है। हर चीज बढ़ता रहना है और बढ़ाते ही जाना है, एक एक करके नहीं, पर एक दूसरे की मदद से। पर जब मैंने ये लिखा एक दूसरे की मदद से, ये 2-3 दिन पहले लिखा था, तो जब मैं आज सुबह पढ़ रही थी तो मुझे लगा एक दूसरे की मदद से मतलब आपस में, विद ईच अदर्स हेल्प। बट देन आई गॉट रिमाइंडेड कि जब मैंने ये लिखा था तो मेरा मतलब ये नहीं था कि आपस में एक दूसरे की मदद से, मेरा मतलब था कि ज्ञान की मदद से संयम, और संयम की मदद से धीरज, और धीरज की मदद से भ्रातृ प्रेम, और भ्रातृ प्रेम की स्नेह की मदद से प्रेम, सबकी तरफ प्रेम। तो ये आपस में एक एक करके नहीं बढ़ेंगे, एक दूसरे की सहायता से एक साथ सब बढ़ेंगे। तो ये सब करते हुए इसमें मुझे ये लगा कि हम सब विश्वासी हैं, तो फिर हमें ये सब जानने की क्या जरूरत है, तो हमें पता ही होना चाहिए।
बट ये होता है कि कई बार सिर्फ विश्वासी होना काफी नहीं है, और उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, जल्दी खत्म करूंगी। रॉबर्ट और ग्लेंडा, दो हस्बैंड एंड वाइफ, एक कपल था। अब ये इंग्लिश में पढ़ी थी मैंने, तो मैं हिंदी में कोशिश कर रही हूँ ट्रांसलेट करने की, बट हाँ काफी इंग्लिश आ जाएगी शायद। तो जब सी में हम देखते हैं तो ऊपर तो सी काफी काम और एकदम पानी ठहरा हुआ शांत दिखती है, बट उसमें अंडर करंट्स होते हैं समुद्र में। सो ये रॉबर्ट और ग्लेंडा दोनों फिशिंग के लिए गए अपनी यॉट में, और काफी आगे कई मील दूर अंदर तक निकल गए। और अंदर जाके ग्लेंडा को लगा कि बड़ा अच्छा पानी है, और जो है स्नॉर्कल के साथ वो स्पीयर फिशिंग करना चाहती थी। तो मतलब बेसिकली वो अंदर समुद्र में कूद गई, और उसने सोचा कि वहां नीचे हम डाइव वाइव करके देखेगी। जब वो कूद गई तो उसको पता चला कि अंडर करंट्स जो थे वो काफी स्ट्रांग थे, और वो काफी दूर बह गई। तो जब उसकी आवाज उसके हस्बैंड रॉबर्ट ने सुनी तो वो बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा कुछ नहीं, वो सीधा पानी में कूद गया, और वो वाइफ तक तो वो भी पहुंच गया, क्योंकि अंडर करंट उसको भी वहीं तक ले गया। तो जब वहां पहुंचे तो पता चला कि अब वापस यॉट में जाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि करंट टाइड के अगेंस्ट स्विम करना पड़ेगा। तो दोनों ने एक प्लान बनाया। जो रॉबर्ट था वो चैंपियन स्विमर था, और ग्लेंडा जो है वो नहीं ज्यादा स्विमिंग नहीं जानती थी। तो रॉबर्ट ने उसको कहा कि मैं कोशिश करके वापस यॉट तक जाता हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तुम अपने आप को थकाना मत, बस इतना रखना कि तैरती रहो, फ्लोट करती रहो ऊपर। तो स्विम करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम फिर थक जाओगी, हार जाओगी, बीमार हो जाओ, मतलब डूब जाओगी। तो ये प्लान बना। फिर उसके बाद रॉबर्ट को 6 घंटे लगे वापस यॉट तक जाने के लिए। काफी कोशिश की उसने। जब टाइड शाम हो गई थी, और जब टाइड उसके तरफ यॉट की तरफ चेंज हुई, तो तब वो गया तैर के यॉट तक पहुंच गया। जैसे ही यॉट में पहुंचा उसके बाद उसने कोशिश की कि अब वाइफ को ढूंढना शुरू करा। तो रात हो गई थी, वाइफ तो मिली नहीं, वापस चले गए। अगले दिन सर्च पार्टी के साथ उनको वो जो ग्लेंडा है वो 20 मील दूर मिली, जहां से उसको छोड़ा था वहां से 20 मील दूर मिली। इस कहानी से जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो इसका कनेक्शन आज के मेरे मैसेज से मुझे सिर्फ यही समझ में आया कि हमारे लिए ये जरूरी है जानना ये कहानी, क्योंकि जो विश्वासी, अगर मैं सिर्फ फ्लोट करती रहूं, तो अगर मैं चाहूं तो भी उसी जगह में नहीं रह सकती। इसलिए मुझे बढ़ते जाना जरूरी है, क्योंकि मैं रुक के वहां नहीं ठहर पाऊंगी। अंडर करंट्स, प्रलोभन, टेम्पटेशन, दुनियादारी इतनी ज्यादा है कि अगर मैं सोचूं कि अच्छा ठीक है अब इतने में चल जाएगा काम, खुदा अब इससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, इतना होलीनेस मेरे बस का ही नहीं है, और मुझे तो ये सब पसंद है, कितनी चीजें पार्टी वार्टी जाना पसंद है, लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद है, तो अब बिल्कुल होली नहीं हो पाऊंगी, इतने में ठीक है। तो अगर मैं सोचूं कि मैं उतने में ही फ्लोट करती रहूंगी तो भी मैं वहां नहीं रहूंगी, मैं 20 मील दूर, अपने लक्ष्य से 20 मील दूर मिलूंगी। और जो लोग मुझे बचाना भी चाहें, तो रॉबर्ट ने तो ग्लेंडा को बचा लिया, बट शायद मेरे विश्वासी भाई बहन मुझे शायद ना बचा पाए। तो विश्वास में फ्लोट करना ही काफी नहीं है, हमें तैराक होना पड़ता है। और तैराक अच्छा होना भी काफी नहीं है, तैरना पड़ता है, उसके लिए हाथ पैर चलाने ही पड़ते हैं, और वो लगातार चलाने पड़ते हैं। इसलिए 5 से 7 जो आयत हैं वर्सेस 5 to 7, उसमें दिए गए जो गुण हैं वो विश्वास के केक पर लगी हुई आइसिंग के जैसे नहीं है कि अगर वो आइसिंग नहीं है तो भी केक तो केक ही है। वो ऐसा नहीं है कि वो इंडिस्पेंसेबल है और उनको हम हटा सकते हैं। अगर रॉबर्ट उस दिन जी जान लगाकर अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ने का प्रयास नहीं करता, 6 घंटे तैर कर कोशिश करके वो यॉट तक नहीं पहुंचता, तो वो तो मरता, ग्लेंडा भी मरती, दोनों मर जाते। बट क्योंकि उसने कोशिश की तो वो अपने साथ साथ अपनी वाइफ को भी बचा सका। इसलिए जरूरी ये नहीं है कि आप लक्ष्य के कितने करीब हैं। यॉट तो वहां दिख रही थी उसको, बट उस यॉट तक पहुंचने के लिए उसको 6 घंटे लग गए। तो जरूरी ये नहीं है कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हैं, जरूरी ये है कि आप आगे बढ़ते रहने के लिए कितने प्रयत्नशील हैं, आप कितनी कोशिश कर रहे हैं।
8वीं आयत हम पढ़ लें अगर, वही से 2 पीटर। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। हाँ, अगर ये तुम में बढ़ती जाए, मतलब अगर ये तुम में बढ़ती नहीं रहेंगी तो, हमने क्या पढ़ा कि अगर ये आप में बढ़ती जाए तो ये आपको क्या नहीं होने देंगी, निष्फल नहीं होने देंगी और निकम्मे नहीं होने देंगी। तो ओके, इसमें मेरे ट्रांसलेशन में है अयोग्य और निष्फल। तो अगर ये बातें हमें बढ़ती जाएंगी तो ना हम अयोग्य होंगे और ना निष्फल होंगे। अयोग्य यानी अनप्रोडक्टिव, सॉरी, निष्फल यानी अनप्रोडक्टिव और अयोग्य यानी इनकेपेबल। सो हम ना तो इनकेपेबल होंगे और ना ही अनप्रोडक्टिव होंगे। तो अगर हम इसका उल्टा कर लें, यानी कि अगर ये बातें हमें ना बढ़ें तो हम इनकेपेबल भी होंगे और अनप्रोडक्टिव भी होंगे। यानी कि हमारे पास ज्ञान तो होगा पर उस ज्ञान का ना तो हमें कोई फायदा होगा और ना हमारे साथ वालों को कोई फायदा होगा। यानी कि आप तैराक तो बहुत कमाल के हैं, पर अगर आपने अपने हाथ पैर नहीं चलाए तो आप तैराक रहेंगे, वहीं पे खुद भी डूबेंगे और आपके साथ जो दूसरा है वो भी डूबेगा। तो 8वीं आयत हमें वार्निंग दे रही है। उसके बाद थोड़ा सा और पीछे जाएं और 2 से 5वीं आयत तक देख लें। अगर परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु सेकंड टू 5th, सॉरी, पहला अध्याय वही बस उसी। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुआयत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और शक्ति से भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार दिलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उन सराहट से दूर से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण पर सामर्थ्य। यस, सो यानी कि आपने परमेश्वर ने अपना ज्ञान, अपनी सामर्थ और अपनी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं, पूरा 2 आयत से अगर हम 4थी आयत तक देखें तो 3 चीजें मिली है। पहली चीज है अनुग्रह, दूसरी है बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं, और टेम्पटेशन से जो प्रलोभन है, जो संसार का प्रलोभन है, उससे हटाकर हमें हर चीज दी है, जो भक्ति से रिलेटेड, जो हमारे परिवार से रिलेटेड जो भी चीजें वो सब उसने हमें दी है। इसीलिए हमें जो 8वीं आयत है जो अभी हमने पढ़ी थी कि क्योंकि यदि ये गुण तुम में बने रहें तथा बढ़ते जाएं तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण ज्ञान में ये तुम्हें ना अयोग्य और ना निष्फल होने देंगे। यानी कि अगर हम 8वीं आयत पर ध्यान दें और तो हमें ये सब चीजें मिलेंगी, प्रभु के वायदे, उसकी प्रतिज्ञाएं और उसका अनुग्रह, और हम निष्फल और अयोग्य नहीं रहेंगे। अगर हम इसी का दूसरा पत्रस 2 चैप्टर की 20th वर्स पढ़े तो उसमें वो ये कह रहा है कि यदि ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहचान द्वारा संसार की अशुद्धताओं से बच निकलने के बाद फिर उसमें फंस कर हार गए तो उनके लिए पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। यानी कि आपने अगर ठोकर खाई और आप वापस जो जहां से आगे यॉट तक आप आ गए थे, उसके बाद आपने फिर वहीं पे कूद गए और फिर से उसी चक्कर में फंसने लगे, तो फिर आपकी दशा जो पहले थी आप उससे भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। और यही कनेक्शन है 9th वर्स में, 1st चैप्टर की 9th वर्स में, जहां पे वो ये कह रहा है क्योंकि जिसमें ये गुण नहीं है वो अंधा है, अदूरदर्शी है, वो अपने पहले के पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। अंधा है और अदूरदर्शी है, यानी कि वो शॉर्ट साइटेड है और ब्लाइंड है।
शॉर्ट साइटेड है क्योंकि जो वो अपने आगे अपने भविष्य को देखता है तो उसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं दिखती ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, उसमें ये गुण नहीं है। विश्वासी वो अपने आप को कहता है, उसने बपतिस्मा भी ले लिया है, पर उसमें ये गुण आगे बढ़ते नहीं जा रहे हैं और वो शॉर्ट साइटेड है। आगे जो भी प्रॉमिसेस हैं, ऑल द प्रॉमिसेस दैट आर मेड फॉर हिम, वो उसे नहीं दिखते हैं और वो उनको छोड़कर संसार की इच्छाओं में सब में खो जाता है। और वो अंधा है क्योंकि जब वो अपने बीते हुए कल को देखता है तो उसे परमेश्वर का पहला प्यार वो भूल चुका है, उसमें जो उत्साह था वो भूल चुका है और वो संसार के प्रलोभन में पूरा अंधा हो चुका है, संस्कारों में बहता जा रहा है। जितने रिचुअल्स हैं, हर संडे चर्च आना है, कम्युनियन लेना है, बैप्टिज्म तो हो ही चुका है, बाकी चीजों में भी सब में काम करना है, बट अगर हमारे अंदर ये 8 गुण हैं, ये बढ़ते ही नहीं जा रहे हैं तो हम चाहे कितने भी रिचुअल्स में फंसे रहेंगे और अपने पास्ट को भूल जाएंगे और हमें अपना फ्यूचर भी नहीं दिखाई देगा। ये परमेश्वर का वचन नहीं कहता। जो 10th वर्स है वो ये क्लियर कर रही है कि इस तरह के अंधेपन से हमने क्या दाव पे लगा दिया। 10th वर्स कह रही है, अतः हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने की निश्चयता को और भी अधिक प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि इस बात का प्रयत्न जब तक करते रहोगे तुम ठोकर नहीं खाओगे। यानी कि हमने दाव पे ये लगा दिया कि अगर हमने प्रयत्न नहीं किया तो हमें ठोकर लगेगी, अगर हमें ठोकर लगी तो हम पहले से भी ज्यादा बुरी हालत में आ जाएंगे। रोमियो 8:30 और 31 में पौलुस कहता है कि अगर कि फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया है उसने बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया है, जिन्हें धर्मी ठहराया उसने महिमा भी दी है। सो यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध है। अब सवाल यह है कि अगर हमने जो गुण है जिनके बारे में वो कह रहा है, अगर हमने ये बढ़ती हुई मात्रा में अपने लिए यूज नहीं करे या उनको अप्लाई नहीं किया, तो अब तो यही क्लियर नहीं है कि हमारा जो अनंत राज में प्रवेश है वो निश्चित है या नहीं। तो हमने उसको दांव पे लगा दिया कोशिश ना करके। पर अब यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि जिसको उसने बुलाया, जिसको उसने पहले से ठहराया उसे बुलाया, और जिसे बुलाया उसे धर्मी ठहराया है। तो और जो परमेश्वर जिसके साथ है तो उसके विरुद्ध और कौन हो सकता है। इसका मतलब कि परमेश्वर की भेंट तो कभी खो नहीं सकती, और ये तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। तो फिर हमें शक कहाँ पर है। हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या मैं वो वाली भेड़ हूं, तो मैं कौन सी वाली भेड़ हूं। हम जहां से शुरू हुए थे कि हमारा आश्वासन इसी बात में है कि हाँ मैं भेड़ हूँ। ये जब अभी हम लोग कम्युनियन ले रहे थे तो उसमें दीपू ने वही बोला कि हाँ ये हमारी प्रिविलेज है, बट इस प्रिविलेज को क्लेम करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमारे अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सारी चीजें, इंक्रीजिंग अमाउंट में ये 8 क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम भेड़ तो हैं पर हमारे पास उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। ओके, आई डोंट थिंक अब मुझे इतना ज्यादा उसमें जाना चाहिए। ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने आप को कुछ मैंने बीच में से छोड़ दिया है, बस मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि अगर हम अपने आप को अब भेड़ बोल रहे हैं और अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की सारी जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वो हमारे ऊपर लागू हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8:29 में कि इसलिए हमारा पुत्र के स्वरूप में होना पढ़ सकते हैं क्या? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। नहीं, रोमियो 8:29 हाँ। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पैगौठा करे। हाँ, ताकि वो उसके पुत्र के स्वरूप में हो। सो क्राइस्ट लाइकनेस हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम ये जो चीजें हैं ये तो फिर अब रिलेटेड हो गया कि ये 8 चीजें अगर हमें बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली हम क्राइस्ट लाइक होते चले जाएंगे, और क्राइस्ट लाइकनेस जब होगी तो हमारे अंदर ये कंफर्मेशन रहेगा कि अनंत राज्य हमारा है। इसलिए हमारा पुत्र के स्वरूप में होना या
परस्पर प्रयास करते रहना ही हमारे चुनाव को सुनिश्चित करता है। और जो 10वीं और 11वीं आयत है वो हमें इस बात का आश्वासन देती है कि 5वीं और जो 7वीं आयत है उसमें जो लिखा है अगर हम उसका पालन करेंगे तो ठोकर नहीं खाएंगे और प्रभु के अनंत राज्य में हमारा स्वागत होगा। एक चीज इसमें जानने वाली ये है कि इसमें जो गुण लिखे हैं ये ऐसा नहीं है कि ये एक बहुत जरूरी है हमारे लिए, ये एक हमारी इच्छा के है। जैसे कि एक विवाह है जहाँ पे पत्नी को अपने पति के प्रेम पर संदेह है पर उसे पाने के लिए वो दिन रात कोशिश करती है, और दूसरा विवाह है जहाँ पत्नी को अपने पति के प्रेम पर पूरा विश्वास है और उस प्रेम में बने रहने के लिए वो खुशी खुशी दिन रात कोशिश करती है। पहला है जहाँ पे उसको संदेह है फिर भी वो कोशिश करती है, और दूसरा है वो उसको अपने पति के पूरे प्रेम पे पूरा विश्वास है और फिर वो उसमें बने रहने के लिए कोशिश करती है। तो हम कौन सी वाली पत्नी है? कोशिश तो हम दोनों तरह से करेंगे। हम कौन सी ब्राइड है? क्योंकि हम तो ब्राइड हैं, हमें विश्वास वो है कि या नहीं है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में हमारे साथ है। अगर हम विश्वासी हैं तो आइए हम उसके साथ अनंत जीवन सुनिश्चित करने के लिए परस्पर कार्यरत रहें। एक क्वेश्चन है जो हम अपने आप से पूछते रहें। मे बी जैसे मैं पढ़ूंगी बस ये मैं एंड कर रही हूँ, हम लोग आपस में शायद सब आंख बंद कर लें और इस बारे में सोचें कि जो सवाल है उसका जवाब क्या है। क्या मैं सद्गुण या मॉरल एक्सीलेंस की ओर बढ़ते रहने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ? क्या मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ईश्वरीय स्वभाव और उसके ज्ञान में बढ़ती रहूं? क्या आत्म संयम को और दृढ़ बनाने के लिए मैं कुछ कर रही हूँ? क्या मेरे धीरज की क्षमता पार हो चुकी है या मैं उसे बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रही हूँ? क्या परमेश्वर की भक्ति का मेरे जीवन में विकास हो रहा है? क्या मैं अपने विश्वासी भाई बहनों की ओर अपना स्नेह और बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ? क्या उस जन के लिए जिससे मुझे घृणा है, हेट्रेड है, या जिससे मैं पसंद ही नहीं करती, क्या मैं उसके लिए प्रेम पूर्ण व्यवहार उजागर करने की कोशिश कर रही हूँ? अगर हाँ तो मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ, और नहीं तो मुझे ये सब करना चाहिए। प्रियो, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कहाँ पहुंचे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। प्रभु हम सभी को आगे आगे और आगे बढ़ते रहने की आशीष दे। धन्यवाद। कितने लोग आशीष पाए इससे। हालेलुया। सच अ पावरफुल sermon, so much इतना सब कुछ सीखने को मिला आज। हालेलुया। एक जगह पे बस रुके रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक जगह पे हम लोग रुके नहीं रह सकते। एंड each of us need to swim against the current. We can't be just floating and somehow keeping our head above the water. Because the temptation will sweep us away because of the undercurrents. It is not important that the goal is in sight, but what is important is to make progress, and that would keep us from being unfruitful and incapable. Hallelujah. So much to sink in. इतना ज़्यादा अंदर, या फिर से एक बार और रिकॉर्डिंग देखेंगे तभी और समझ में आएगा। हालेलुया। हम लोग सब बेनेडिक्शन के लिए खड़े हो जाएंगे। उसके बाद पास्टर विल्सन भी आएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता मेरे साथ, आपके साथ, हम सबके साथ हमेशा के लिए साथ बनी रहे। हालेलुया।